लंका कांड जो है भगवान का मुख है और अंत में 7वां उत्तर कांड भगवान का मस्तिष्क है। भगवान श्री रामचंद्र का मस्तिष्क क्यों कहा गया? क्योंकि इस उत्तर कांड में अनेक ज्ञान और भक्ति की बात हुई है। उत्तर कांड में काकभूषणी जी के द्वारा ज्ञान तत्व, वैराग्य तत्व और सबसे बड़ा भक्ति तत्व की बात हुई है, जो सार स्वरूप। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र के अंग ही यह रामायण है। और भक्तों, इस रामायण को अनेक भक्तों ने लिखा है। सतयुग के प्रारंभ में इस रामायण को चरित्रम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। वाल्मीकि ऋषि ने भगवान रामचंद्र की कृपा से इस रामायण को बहुत सुंदर रूप से, सुंदर ढंग से लिखा। परंतु जब वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी, उसी समय हनुमान जी ने भी एक बहुत सुंदर रामायण ग्रंथ की रचना की। हनुमान नाट्य करके उनका नाम दिया। और एक बार वाल्मीकि ऋषि घूमते 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 हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी ने अपनी रामायण बताई, प्रभु ये मैंने लिखा है, आप पढ़िए। और हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई रामायण को पढ़कर वाल्मीकि ऋषि आनंद विभोर हो गए, नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। और वाल्मीकि को प्रसन्न देकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह, इतनी सुंदर रचना है। बोले जो चाहिए वो मांग लो। तब वाल्मीकि ऋषि ने सोचा कि हनुमान जी महाराज ने तो मेरे से भी अच्छी रामायण का निर्माण किया। और भक्तों, हनुमान जी से अच्छी रामायण कौन लिख सकता है, जो भगवान के दास है। दासस्य रघुनाथस्य। तब वाल्मीकि के मन में एक भगवान के ही योग से एक दुर्भाव उत्पन्न हुआ और हनुमान जी महाराज को कहा, हनुमान जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आपके द्वारा ये जो रामायण लिखी है उसे नदी में डाल दो। वाल्मीकि ऋषि ने सोचा कि यदि हनुमान जी की रामायण रही तो मेरी रामायण कोई पढ़ेगा नहीं, इसलिए अच्छा है इसकी रामायण चली जाए। कभी कभी भक्तों के हृदय में भी ये भाव तरंगे उठती है, ईर्ष्या निंदा की। परंतु कुल मिलाकर यही लगता है कि शायद भगवान इसी से प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रेरणा से यह सब कार्य हुआ। और हनुमान जी महाराज ने अपने ग्रंथ को नदी में डाल दिया। परंतु हनुमान जी को मन में हुआ कि तुम सतयुग में जन्म लेकर कलयुग में रहने वाले लोगों जैसी बुद्धि रखते हो। वास्तव में सतयुग की बुद्धि नहीं, कलयुग में लोगों की ऐसी बुद्धि है। बोले कलयुग जैसी बुद्धि है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा कलयुग में जन्म होगा। ये हनुमान जी ने श्राप दिया। और हनुमान जी ने कहा कि मैंने मेरी रामायण नदी में डाल दी है, अब ऊपर से मैं तुम्हें दूसरा श्राप देता हूं कि तुम्हें इस रामायण को इस नदी से बाहर निकालकर कलयुग में संसार के लोगों के सामने प्रकट करना होगा। वाल्मीकि ऋषि ने हनुमान जी के श्राप को शिरोधार्य कर लिया, प्रसन्न हो गए, फिर से नाचने लगे, प्रभु ये श्राप नहीं, ये तो आपका अनुग्रह है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। ये तो परम अनुग्रह है। और उन्होंने क्या किया, भाषा रूपाम करिष्यति। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा था उस रामायण को और कुछ नहीं, केवल भाषा में रूपांतर, ट्रांसलेट किया। रामचंद्रम कथा साध्वीम कलो देवी भविष्यति। इस शास्त्र का अकाट्य प्रमाण वेद व्यास जी ने भविष्य पुराण में लिखा है, ताकि किसी को मन में संदेह न हो। श्रील प्रभुपाद जी भी डॉक्टर प्रकाश को लेटर लिखते हुए एक जगह पर लिखते हैं कि यदि आपको अपने जीवन में प्रगति करनी है
तो आपको 3 चीज करनी होगी, और उनमें तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं आपको इस संसार के अनेक शुद्ध संत और भक्तों के चरित्र को सुनना चाहिए और उनका प्रचार करना चाहिए। और वह शुद्ध संत कौन है? तो प्रभुपाद जी ने अपनी कलम चलाई, चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामी तुलसीदास। श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि तुलसीदास जी जैसे संतों के चरित्रों को गाना चाहिए। वास्तव में तुलसीदास जी की ये जो हनुमान जी के कृपा पात्र, और इतना ही नहीं, शिव जी के कृपा पात्र। आप गोस्वामी जी का चरित्र सुनोगे, वास्तव में देवी पार्वती ने, शिव जी ने क्या कृपा की है गोस्वामी जी के ऊपर। इनका जन्म तीर्थराज प्रयाग से 15 कोस दूर पश्चिम की ओर यमुना के तट पर स्थित बांदा नाम के जिले में राजापुर नाम के गांव में हुआ। बहुत ब्राह्मण रहते थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। हुलसी के पुत्र तुलसी। और गर्भ से 12 महीने तक गर्भ में रहे और 12 महीने के बाद गोस्वामी इस संसार में आए। जन्म लेते ही माता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो गई, अनाथ हो गए, बेचारे अकेले भटक रहे थे। और भोजन के लिए एक निवाला भी नहीं मिला। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने तक भूखे रहे। देवी पार्वती से कैलाश में बैठकर देखा नहीं गया। साक्षात देवी पार्वती कैलाश धाम से उतरकर एक स्त्री का रूप बनाकर ये छोटे से बालक को भोजन कराने के लिए आती थी। और एक दिन सबको पता चला कि ये कोई साधारण बालक नहीं, इसको भोजन कराने के लिए साक्षात देवी पार्वती आती है। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया, ये हम आपको भोजन करा रहे हैं, ऐसे ही फोकट का भोजन नहीं करा रहे हैं। आपको दिव्य ग्रंथ की रचना करनी है, इसलिए भोजन किया जा रहा है। शिव जी ने कहा कि आप रामायण की रचना करो। गोस्वामी ने कहा मैं तो मूर्ख हूं, अभूत बालक हूं, मैं क्या कर सकता हूं। शिव जी ने कहा मेरी कृपा से तुम ग्रंथ का निर्माण करना प्रारंभ करो। घूमते 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 गोस्वामी सरयू नदी के तट पर अयोध्या में आए। हनुमान गढ़ी आज भी अयोध्या में यह स्थान है। हम कुछ दिन पहले गए थे, अद्भुत स्थान, परम रमणीय जगह है। वहां पर हनुमान गढ़ी के पास गोस्वामी जी पहुंचे और वहां पर निवास किए और वहां रहकर उन्होंने यह दिव्य ग्रंथ की रचना की। बहुत कम समय में गोस्वामी जी ने यह ग्रंथ का निर्माण किया और इस ग्रंथ को लेकर गोस्वामी शिव जी के क्षेत्र काशी में गए। भक्तों, उन दिनों काशी में बहुत बड़े बड़े पंडित, वेदांती, वेदों को पढ़कर अपना जीवन चला रहे थे। उन लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के इस रामायण का बहिष्कार किया। उन्होंने सोचा कि हम लोग संस्कृत के श्लोकों को हिंदी में रूपांतर करके लोगों को पढ़ाते हैं, सुनाते हैं और हमारी जीवन विहिका चल रही है, हमारा जीवन चल रहा है। और ये रामायण को भाषा में रूपांतर कर चुके हैं। अब तो सब लोग रामायण को पढ़ पाएंगे, हमारा धंधा बिजनेस बंद हो जाएगा। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर इस गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ रामचरितमानस का बहिष्कार किया। बोले ये मायावादी ग्रंथ है, ये ग्रंथ प्रमाणित नहीं है। गोस्वामी ने कहा कि शिव जी की कृपा से लिखा है, तो बोले शिव जी को प्रमाण देना होगा। बोले क्या करना चाहते हो? आपके ग्रंथ को शिव जी के मंदिर में रखा जाए। काशी में ज्योतिर्लिंग है, शिव जी के मंदिर में उस शंख को रखा, उस रामचरितमानस ग्रंथ को रखा गया। मंदिर के दरवाजे बंद किए गए। भक्तों, ये कल का इतिहास है। जब मंदिर के दरवाजे खुले
उस ग्रंथ के ऊपर साक्षात भोलेनाथ प्रकट होकर ग्रंथ के ऊपर अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर कर दिए, सत्यम शिवम सुंदरम। ये ग्रंथ सत्य है, शिव मंगलकारी है और सर्वाति सुंदर है, शिव जी ने कह दिया। शिव जी ने अपना हस्ताक्षर, ये जो सत्यम शिवम सुंदरम हम सुनते हैं ना, ये और कुछ नहीं, शिव जी का हस्ताक्षर है, जिन्होंने ये रामचरितमानस के ऊपर किया था। और सब लोग गोस्वामी के चरणों में गिर गए। वाह, प्रमाणित कर दिया शिव जी ने। फिर भी संसार के जो ईर्ष्या से भरे हुए लोग होते हैं, उनकी ईर्ष्या कम नहीं हुई। मधुआ और सिखवा नाम के चोर को भेजा, जाओ और कैसे भी करके इस ग्रंथ को चुरा लो और फेंक देंगे। गोस्वामी जी अपने कुटिया में आराम से सो रहे थे, ग्रंथ बाजू में पड़ा था, और उस समय 2 चोर आए उस ग्रंथ को चुराने के लिए। परंतु भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान निरंतर विराजमान होते हैं। 2 चोर आए और उस कुटिया के पीछे 2 लड़के खड़े थे। बहुत सुंदर पीतांबर पहना था, हाथ में धनुष बाण था, और दोनों भाई पहरा लगा रहे थे, ऐसे ऐसे घूम रहे थे कुटिया के आजू बाजू में। वह चोर वहां पर गए और उन्होंने चोर को पकड़ लिया और धमकी दिया, यदि यहां पर चोरी करने का प्रयास किया ना, ये धनुष बाण देखते हो मार डालेंगे। वे दोनों चोर चले गए और जिन ब्राह्मणों ने भेजा था, उस ब्राह्मणों के पास गए और बोले, कहें कि ये गोस्वामी पैसे वाले कब से हो गए, सिक्योरिटी गार्ड रखना शुरू कर दिया है। बोले खाने के लिए वांदे हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। बोले हाँ। बोले कौन सी कंपनी वाले सिक्योरिटी गार्ड थे? कंपनी वाले होते हैं ना, यहाँ लेबल लगा हुआ होता है। बोले लेबल तो नहीं देखा था, लेकिन उसका रूप का वर्णन जरा हम आपको करते हैं। 2 लड़के जैसे थे, एक श्याम वर्ण का था, बहुत सुंदर मुकुट पहना था, पीतांबर धारण किया हुआ था, धनुष बाण तरकस हाथ में थी, और दूसरा बहुत सुंदर गौर वर्ण का था। और दोनों का वर्णन किया तो ब्राह्मण लोग दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु हमें क्षमा करना, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की रक्षा करने के लिए आपको साकेत धाम से उतरना पड़ा, प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए। साक्षात भगवान आए इस ग्रंथ की रक्षा करने के लिए, यह है प्रमाण। तो संसार में कुछ लोग कहते हैं कि ये मायावाद ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मायावाद है। हो सकता है कुछ लोगों ने इस ग्रंथ में, और भी जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वे चैन से नहीं रहे, इस ग्रंथ को उलट पुलट कर दिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना को इस प्रकार से तिरस्कृत किया जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। एक बार हमने सूरत में राम कथा की, और उस राम कथा में गोस्वामी जी के अनेक प्रसंगों को रामायण से हमने बताया, और अनेक लोगों ने बहिष्कार किया। तब हम हमारे गुरु जी के पास गए, दोनों हाथ जोड़कर कहा कि गुरु जी, इस प्रकार से लोग जब हम रामचरितमानस के ऊपर बोलते हैं तो गोस्वामी जी को मायावादी कहते हैं और अनाप शनाप कहते हैं। तब हमारे गुरु जी ने इतना ही कहा था, आज भी मुझे वह शब्द याद है, लाल गोविंद, इस संसार में गोस्वामी जी को कुछ कहना, गोस्वामी जी का अपमान करना, गोस्वामी जी के दोष को कहना सूर्य के ऊपर थूकने के बराबर है। जैसे सूर्य के ऊपर आप थूकने का प्रयास करो वो अपने ऊपर ही गिरता है, वैसे संसार में गोस्वामी के चरित्र के ऊपर यदि कोई दाग लगाता है, वह चरित्र उनके ऊपर उनका ही अपमान होगा और उनको ही संसार का पाप लगेगा। गोस्वामी परम शुद्ध संत, परम शुद्ध भक्त, और उनकी रचना परम शुद्ध है। केवल दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। हमारी आंख पर पीले रंग का चश्मा है, पूरा जगत पीला दिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि जगत पीला है।